अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार किस्म के टिक्का पराठा रोल। ये वो रोल पराठा हैं जिनको आप लोग जब बाहर से किसी भी होटल से ले रहे होते हैं या रेस्टोरेंट से ले रहे होते हैं, मज़े के ये वहाँ पर भी लग रहे होते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं और आपको नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके से इसको बनाया है। घर में बनाए बेहतरीन किस्म के बहुत ही हाइजेनिक तरीके से आप अपने पराठे रोल जो है खुद जो है तैयार कर सकते हैं और इनका जो जायका है वो कई गुना ज़्यादा मज़े का बनता है। बहुत आसान से इसकी रेसिपी है और आज के जो टिक्का रोल हैं वो कम बजट में बनने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो के दौरान ही मैं आपसे जो है बहुत सारी मज़े की बातें शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे पराठों के लिए आटा जो है वो बना के रख देना है और उसके लिए यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा लिया है। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करके हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और एक अच्छी सॉफ्ट और स्मूथ सी जो डो है वो तैयार कर लेंगे। बिल्कुल वैसे आपने इसको गूंदना है जैसे घर में रेगुलर हम लोग पराठों के लिए आटा जो है वो गूंदते हैं। पराठों के लिए जो आटा हम लोग घर में गूंदते हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू जो चपाती के लिए हम लोग आटा बनाते हैं वो थोड़ा सा सख्त रखते हैं। तो आपने वैसे ही इसको थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। आटा हमने गूंद लिया है, अब इसको रखते हैं साइड पे। 10 से 12 मिनट इसको रेस्ट देंगे और जब तक ये आटा हमारा रेस्ट पे है तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है। इस तरह से छोटे छोटे चिकन के जो पीसेस हैं वो हमने कर लिए हैं। अच्छी तरह से इसको धोना है। धोने के बाद छलनी में रख के इसका जितना पानी है वो खुश्क करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे अब इसके अंदर बाकी मसाले जो हैं वो ऐड करने हैं। वजन चिकन का यहाँ पे 300 ग्राम है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून लीमू का रस, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, ½ टीस्पून अदरक का पाउडर। फिर वही बात कि अगर लहसुन और अदरक का पाउडर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 टेबलस्पून जितना जो है वो इस्तेमाल करना है। 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 चुटकी जितना डाला है हमने इसके अंदर फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर मेरे पास है, ये ऑरेंज रेड सा फूड कलर है। इससे ये है कि जब हम चिकन टिक्का बनाएंगे तो इसका कलर जो है बहुत अच्छा आएगा और हमारे जो टिक्का पराठा बनेंगे वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको कमर्शियल लेवल पे आपको बाहर से जो मिलते हैं वैसे ही होंगे दिखने में भी। अब इसकी तैयारी करते हैं। एक पैन लिया है और उसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इससे ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल इसमें नहीं करना, आपने बिल्कुल थोड़ा ऑयल ही लेना है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसमें डालेंगे चिकन जिसको हमने मसाला लगा के साइड पे रखा था। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है इसके अंदर, आपके पास है तो डाल दे, नहीं है तो स्किप कर दें। फूड कलर का टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ ये है इससे चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क आएगा। अब चिकन को यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए यहाँ पे हल्की आंच पे जो है हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे जिस बाउल के अंदर चिकन को हमने मैरिनेट किया था उसी में ही मैंने आधा कप या इससे भी थोड़ा ही वो पानी लेके वो सारा यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन जो है अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाता। चूल्हे की आंच आपने लो मीडियम के दरमियान में रखनी है, मीडियम पे भी नहीं रखनी क्योंकि पानी बहुत कम हमने डाला है। ये नहीं कि 10 मिनट में आपका पानी सारा इवेपोरेट हो जाए और चिकन जो है वो नीचे से लगना शुरू हो जाए, इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। 10 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं तो यहाँ पे पानी सारा खुश्क हो चुका है और चिकन हमारा अच्छी तरह से नरम हो चुका है, गल चुका है। तो बस अब हम अच्छी तरह से पहले तो इसको मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला और चिकन जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस अब हम टिक्का बना रहे हैं, टिक्का पराठा बना रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्मोक देंगे। कोयला एक पहले ही चूल्हे पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। फॉइल पेपर का टुकड़ा नीचे रखा है, फॉइल पेपर नहीं है तो फिर आपने कोई भी स्टील की, मेटल की छोटी कटोरी या कोई छोटा बर्तन लेना है वो रखना है। उसके ऊपर आपने कोयला रखना है, 1 आधा ड्रॉप ही ऑयल का डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। फ़ौरन से कवर करें। कवर करके हमने इसको स्मोक देना है 2 से 3 मिनट के लिए। ध्यान रहे सिर्फ 2 से 3 मिनट देना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं देना, वरना ज़्यादा देने से स्मोक क्या होता है कि आपका जो चिकन है वो कड़वा हो जाता है। 2 मिनट हो चुके हैं तो बस अब ये जो हमारा कोयला है इसको फॉइल पेपर समेत हम इसको बाहर निकाल देते हैं।
और यहाँ पर हमारा बहुत मज़ेदार सा चिकन टिक्का जो है वो रेडी है। अब इसको साइड पे रखते हैं, अगली तैयारी की तरफ चलते हैं। आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है, इसको हम लोग बाउल से बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा खुश्क मैदा वो डस्ट करते हैं। अब इसको पहले में डिवाइड करके फिर हम इसके पेड़े बनाते हैं। रेगुलर जो आप लोग घर में पराठे का साइज बनाते हैं आपने उतना ही बनाना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा पराठा ही बनाऊंगी, बहुत बड़ा नहीं बना रही, क्योंकि पराठा रोल हम लोग बना रहे हैं तो साइज पराठों का हल्का सा मीडियम होना चाहिए। पहले तो हमने जितने पेड़े हैं वो करके रख देने हैं और हमने इनको कवर कर देना है। 2 मिनट रेस्ट देंगे ताकि पेड़े हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, यहीं पे सेट हो जाएं। उसके बाद एक पेड़ा लेना है, हल्का हल्का खुश्क मैदा जो है वो आप डस्ट करते जाएं साथ साथ। अब इसको हमने पहले बेल लेना है, रोलिंग पिन की मदद से इसको लंबा सा बेल लेना है। और अब इसके ऊपर हम लोग फैला देंगे 1 चम्मच जितना देसी घी। मेरे पास देसी घी है तो मैं ये फैला रही हूँ। अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर आप लोग ऑयल जो है वो फैला दें थोड़ा सा। अब इस तरह से हमने फोल्ड करना है पराठे को और थोड़ा सा अब इस तरह से इसको खींचेंगे, जैसे कि ज़्यादातर आपने देखा होगा होटलों वाले करते हैं। और फिर इस तरह से हमने इसको रैंडम इसको यहाँ पे बंद करना है। बहुत ज़्यादा बना के नहीं बंद करना कि आपके लच्छे जो हैं बिल्कुल एबनॉर्मल से हो जाएं। थोड़ा सा रैंडम करेंगे और नेचुरल से हमारे बड़े ही अच्छे से लच्छे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। एक पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है, इसी तरह से बाकी सारे पेड़े भी यहाँ पे रेडी करते हैं। अब जिस तरह से हमने पेड़े अपने रेडी किए हैं, अब इनको हमने बेलन पे पहले तो फैला लेना है, रोटी की शेप दे लेनी है। अब उस रोटी को हमने पका लेना है। अब पकाने का ज़रूरी नहीं है कि इसकी भी मैं वीडियो आपको दिखाऊं, लेकिन सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि मैं पराठा जो है वो किस तरह से बनाती हूँ और किस तरह से हमारा पराठा जो है गोल्डन, क्रिस्पी और लच्छेदार सा बनता है। जैसे ही तवा गर्म होता है तो हम अपना पराठा जो है वो डाल देते हैं। ऊपर से मैं डाल दूंगी थोड़ा सा देसी घी। मेरी कोशिश होती है कि पराठे जो हैं देसी घी के साथ बना लूं, क्योंकि इस तरह के जो पराठे हैं बहुत कम ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी भी आपको पता है वो फिर एक्सेसिव हो जाता है। तो बस इस तरह से आपने इसको फ्लिप करना है, अच्छे सा इसको दबा के हमने इसको रोटेट करना है। और यहाँ पे हमारा एक मज़ेदार सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा हमारा जो पराठा है वो रेडी हो चुका है। तो बस इसी तरह से बाकी भी जो सारे पराठे हैं वो तैयार कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है एक सॉस बनाएंगे, वही सॉस जो हमारे पराठों के लिए काम आएगी। आधा कप यहाँ पे मैंने दही का लिया है। दही जो है ये गाढ़ा वाला दही है और रेगुलर जो घर में हम लोग जमाते हैं ये वही है। साथ 1/4 कप इसके अंदर शामिल करेंगे मेयोनीज शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि दही और मेयोनीज जो है ये बिल्कुल वेल कंबाइंड हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ इसमें डालेंगे आधा चम्मच जो है ये हरी चटनी वाला जो पेस्ट हम लोग बना के रखते हैं, ये वही है जिसमें हरा धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्च है। एक चुटकी इसके अंदर मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। बिल्कुल 1 पिंच ही मैंने यहाँ पे डालना है नमक ऑलरेडी मेयोनीज के अंदर होता है, लेकिन क्योंकि दही साथ शामिल की है तो इसलिए 1 पिंच मैंने मजीद नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छा सा मिक्स करेंगे यहाँ पे और हमारी ये मज़ेदार सी जो सॉस है वो रेडी हो चुकी है टिक्का पराठा के लिए। तो बस जी अब यहाँ पे स्टेप है जी फाइनल वाला, वो है जी पराठे को असेंबल करने का। जो हमने पराठे बना के रखे हैं वो लेना है और हल्का हल्का सा पहले इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लेना है ताकि ये बिल्कुल ही अकड़ा हुआ सा ना रहे। अब सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे अपनी सॉस जिसको हमने बनाया है। 2 से 3 चम्मच सॉस लाजमी लगाएं, क्योंकि बड़ा ही सॉसी सा ये पराठा जो है ये बनता है फिर और मजे का भी लगता है। 2 से 3 पत्ते रखेंगे इसके ऊपर सलाद के और इसके ऊपर रखेंगे हम अपना चिकन टिक्का जिसको हमने तैयार करके रखा है। अब इसके ऊपर रखेंगे प्याज के रिंग्स और फिर इसके ऊपर भी रख देंगे खीरे के पीसेस। अगर खीरा पसंद है तो रखें, नहीं है तो फिर इसको आप स्किप कर दें, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है तो इसलिए मैं पराठे में इसका इस्तेमाल करती हूँ ताकि हमारा पराठा जो है वेजिटेबल के साथ ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बस अब फोल्ड करना है और फोल्ड बिल्कुल इसी तरह से करना है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है और नीचे की साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और अब हम इसको रैप कर देंगे पार्चमेंट पेपर के ऊपर, जिसको हम लोग बटर पेपर भी कहते हैं, ताकि जो हम पराठा बना रहे हैं इसकी लुक भी थोड़ी सी कमर्शियल वाली आए। बस ये पराठे को हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है और थोड़े से चिकन से हमारा बेहतरीन किस्म का ये जो पराठा रोल है ये रेडी है। इतने चिकन में आपके 4 पराठे इजीली जो है वो रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम इनको सर्व करते हैं और मज़ेदार से जो हमारे पराठे हैं, मुझे उम्मीद है इनकी लुक देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितने ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। थोड़ी सी मिंट मायो सॉस भी साथ रखें ताकि जो डिप भी करना चाहे वो डिप कर ले। और ये हमारे मज़ेदार से फाइनल पराठा रोल जो है रेडी हैं।
बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, ख़ास तौर पे कभी कभार बनाने के लिए तो आइडियल हैं, क्योंकि आप बाहर से लेने की बजाय, मैं हमेशा ही यही कहती हूँ, बाहर के खाने की बजाय जो घर का खाना है वो आपके लिए बेहतरीन है। हाइजेनिक तरीके से आपने अपने खाने को बनाया है, उसके अंदर आपका पूरा कंट्रोल है, ऑयल भी आपने इतना ज़्यादा नहीं डाला। इन सब चीज़ों का ध्यान जब आप घर के खाने में करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और खाने में भी बेहद लजीज है। और ये एक पराठा रोल हम इसको टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको इसको मैं चेक भी करवा देती हूँ। मज़ेदार से चिकन टिक्का के साथ और इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल भी डाली है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है पराठे के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का बन गया है। यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।